हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला था, लेकिन ऑफिस वर्क की वजह से और आके थोड़ा थक जाते थे यार, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गया, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा नाम रॉबिन है। मैं एज एन SSC MTS 2024 सेलेक्टेड हूँ और मेरा रॉ स्कोर 130 था। बहुत लोग आप पूछते हो, और नॉर्मल मेरा 134 था। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वर्क करता हूँ और मुझे मिला है मेरा होम स्टेट, डेट इज़ न्यू दिल्ली। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा इंग्लिश टॉपिक्स आस्क्ड इन स्टेनो SSC स्टेनो 2025। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, वो एडिक्यूटी ने कराया है। तो उसके मैंने सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है इंग्लिश की, और उस हिसाब से मैं एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लाया हूँ कि एडिक्यूटी का जो वेंडर है वो इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैं कोशिश करूँगा आप सभी की कि आज आपका इंग्लिश के सारे डाउट क्लियर करूँ, ताकि आप लोग SSC MTS 2025 के लिए इंग्लिश को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए ये सीख सकें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज टॉपिक में बताने वाला हूँ भाई क्या वेटेज है अपना, इंग्लिश का क्या वेटेज चल रहा है एडिक्यूटी में। एडिक्यूटी का जिन लोगों को नहीं पता है, TCS हट गया है, एडिक्यूटी आ गया है। इंग्लिश का क्या वेटेज है, एडिक्यूटी क्या वेटेज रखी है इंग्लिश का। नेक्स्ट डाउट है अपना बहुत सारे बच्चों का, SSC MTS 2025 वाले क्या करें। अब इसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी चाहिए इंग्लिश में, और क्या क्या एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो चलो भाई सबको एक एक करके लेते हैं। पहले मैं उठाता हूँ वोकैब को। पहले आते हैं हम लोग अपने वोकैब के सेशन पे। भाई वोकैब जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश के SSC के हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग वोकैब नहीं करते हो तो समझ लो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो। तो भाई आपका मेन फोकस पहले ग्रामर पे होना चाहिए, और ग्रामर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वोकैब। वोकैब में बस एक ही चीज़ नहीं है कि भाई सिनोनियम एंटोनियम हो गया है, वोकैब में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। तो वोकैब में भाई एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि वोकैब में वो आपसे पूछ रहा है। वोकैब में अब तक इंग्लिश में टोटल 900 क्वेश्चन पूछे गए स्टेनो के एग्ज़ाम में, और 900 में से अभी मैंने एनालिसिस करने के बाद सारी शिफ्टों का देखा है, तो भाई 250 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ आप गिनने लगें कि भाई 250 ही वोकैब है, नहीं एग्जैक्ट 250 प्लस माइनस कुछ हो सकता है। 250 वोकैब से, तो उसने 250 क्वेश्चन तो वोकैब से ही है 900 में से। अब मान लीजिए, मतलब वो हिसाब लगा लो भाई 25% मतलब भाई आप वही मान लो 25 का 25%, 25 1/4 यानी 1/4 क्वेश्चन। मतलब आपकी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये सीधे और सीधे वोकैब के होंगे। तो आप वोकैब को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई, वोकैब का ही एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इन्हें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं भाई वो हैं 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 900 क्वेश्चन में से स्टेनो में। तो स्टेनो में ये मैंने आपको बहुत बार बोला कि वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो काफ़ी लोग सोर्स पूछेंगे कि सर कहाँ से करें सोर्स। भाई मैं वही बताऊँगा, आप 2-3 गिनी चुनी चीज़ें बस वही करो। एक ब्लैक बुक से कर लो, वहाँ पे वोकैब, वन वर्ड, सिनोनियम ब्लैक बुक से कर लो, और एक SSC किरण की बुक आती है इंग्लिश करके, SSC किरण इंग्लिश PYQ की, वहाँ से वो कर लो सारे। बस ये दोनों इनफ है, और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टीचर का बैच है तो वहाँ से कर लो। जो भी कुल मिला के कहने की मतलब है, जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल हैं आप वहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट जो है भाई सिनोनियम मतलब मीनिंग वर्ड, सेम टू सेम मीनिंग। ये देखेंगे 50 पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं एंटोनियम 40 पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके इडियम फ्रेजेस, और ये नया टॉपिक देखने को मिला है, TCS नहीं पूछा था लेकिन भाई एडिक्वेटी पूछ रहा है। इडियम फ्रेजेस टोटल दोनों मिला के आए 57, और होमोनियम्स मिला के आए 29 अप्रॉक्स के पास। तो भाई आपको होमोनियम्स भी आपको मिल जाएंगे, दोनों ही बुक में मिल जाएंगे। किरण की में भी मिल जाएंगे, किरण की में आई थिंक मिल जाएंगे, और ब्लैक बुक में भी मिल जाएंगे। तो आप जो सोर्स अफोर्ड कर सको आप वहाँ से कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वोकैब का सेक्शन आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जैसे कि स्टेनो में देखने को मिल रहा है, और कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे भाई वो ग्रामर कम पूछ रहा है और वोकैब ज़्यादा पूछ रहा है स्टेनो में, ये देखा गया है। तो ये था भाई एक वेटेज मैंने बता दिया आपको वोकैब का।
और वो क्या आपका सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, किरण की बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर या फिर ब्लैक बुक ले लो, मार्केट से ख़रीद लीजिए। या फिर आप नीतू मैम की बिगिनर हो तो नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की, वहाँ से बैक साइड में वो कर लीजिए, वो भी ठीक ठाक है, इनफ। या फिर रानी मैम का समुद्र मंथन बैच है आपके पास तो वहाँ से कर लीजिए। कुल मिला के करना है आपको कहीं से भी जहाँ से आपकी ट्यूनिंग मैच करे। तो भाई ये था वो क्या आपका। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर पे। अब देखो भाई ग्रामर में क्या देखा गया है। ग्रामर में देखा गया है आपके पहले बताता हूँ मैं, स्पेलिंग करेक्शन, मतलब कुछ गलत स्पेलिंग देता है, जैसे कि भाई जैसे एग्ज़ाम्पल क्रिकेट है, सही स्पेलिंग ये है, इसको गलत करके क्या देगा, CRICKET गलत दे देगा, मतलब ये गलत है। आपको पहचानना क्या गलत अंडरलाइन, ये गलत करके ये सही वाला टिक करना है। ऐसे स्पेलिंग करेक्शन उसे कहते हैं। ये TCS के भी टाइम में आता था और अब भी आया है। इसके आपको देखे गए हैं 47 क्वेश्चन देखे गए हैं। ये देखो भाई, ये लर्न करने से नहीं होता है कि आप सोच रहे हो लर्न करने बैठ जाएं, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको प्रैक्टिस से होगा। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, प्रैक्टिस मतलब आपके सामने लिस्ट होगी पूरी, देख लीजिए। स्पेलिंग करेक्शन की किरण ये ब्लैक बुक में, तेज़ स्पीड में सही वर्ड लिख लीजिए, एक बार रिवाइज करा, फिर तेज़ स्पीड में ये लिख लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप इस पर कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भाई एक्टिव पैसिव क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। अब काफ़ी आप लोग कहेंगे सर CMTS में तो एक्टिव पैसिव तो आता ही नहीं है। देखो भाई सिर्फ स्टेनो में आता है, देखो यार स्टेनो में आता है, लेकिन आप क्वेश्चन का वेटेज देख रहे हो, 80 क्वेश्चन पूछेंगे स्टेनो में एक्टिव पैसिव के। और देखो भाई नया वेंडर है तो आप SSC MTS में एक्टिव एंड पैसिव भाई 100% आएगा, लिख के ले लो। क्योंकि आप लोग सोचोगे पहले तो आता नहीं है TCS के टाइम, अब भी नहीं आएगा तो आप इग्नोर करके चले जाओगे, लेकिन यही आपकी गलती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, अब एक्टिव पैसिव भी आपको करने हैं। नेक्स्ट आता है एरर तो पहले भी आते थे, अब भी आते थे। एरर जो देखे गए हैं भाई 78 क्वेश्चन पूछे गए एरर के, तो एरर भी इंपॉर्टेंट है। आप एरर तो करेंगे कि पहले ग्रामर के नोट्स रिवाइज करेंगे, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले देखो भाई टॉपिक वाइज एरर लगाना, नोट्स रिवाइज करके टॉपिक वाइज। जब आपके सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट भाई मिक्स एरर पे बढ़ना, तब जाके आपका इंग्लिश के एरर इम्प्रूवमेंट ठीक होगा। नेक्स्ट भाई देखा है फिलअप्स हमेशा आए, फिलअप्स के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलअप्स कुछ नहीं है भाई, ब्लैंक दे देता है, ग्रामर के रूल्स भरने होते हैं उसमें, आर्टिकल भरना होता है, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा और ये सब, बस यही अंदा नाउन वर्ब कुछ भी पूछ सकता है फिल करने को। ये भी आपका SSC MTS में आते हैं, पहले भी अब भी आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं आपका हमेशा से SSC MTS में। इस बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट के स्टेनो में 70 क्वेश्चन देखे गए, तो आप इसको भी ध्यान दें। ये चीज़ें ये तीनों चीज़ें आपकी ग्रामर से लिंक है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपको कोई गलत नहीं होगा, तो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें पहले। और नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टेस्ट के 30 क्वेश्चन देखे गए हैं। क्लोज टेस्ट का बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं सर कैसे करें। भाई क्लोज टेस्ट के लिए मैं एक ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टेस्ट के लिए ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। कम से कम भाई जितना हो सके उतने क्लोज टेस्ट लगा लो। मैंने अपने टाइम पे बताता हूँ 2024 में कम से कम बताता हूँ भाई 300-400 क्लोज टेस्ट लगा लिए होंगे उसके किरण की PY की बुक के, टोटल इतने लगा लिए। तब भी देखो भाई मेरे 5 में से एक गलत हुआ ही था इंग्लिश में, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी। तो सोचो आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि न्यू वेंडर है। तो भाई क्लोज टेस्ट आपका प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे हवा में बोलने से नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, गलत तो टिक लगाते रहो, ये सही है ये टिक लगाते रहो, करते रहो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस इन स्पीच बोलते हैं इन्हें। इसके 90 क्वेश्चन देखे हैं स्टेनो में। ये आप MTS में पहले नहीं आता था, लेकिन MTS 2025 वाले तैयार रहें, ये ज़रूर आएगा 101%। तो इसको ढंग से करना है, नोट्स में अपने इसे भी इंक्लूड करें। और देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों के पास इंग्लिश के नोट्स नहीं हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से, तो भाई मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, आपको नॉमिनल प्राइस में 10, 20, 30 रुपये में आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, इंग्लिश एंड GK के दोनों के। और GK के बाईलैंग्वेज हैं, इंग्लिश के तो इंग्लिश में होते हैं। नेक्स्ट तो आपको नरेशन भी पढ़ना है MTS 2025 के लिए। नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब एक पैराग्राफ आता है पूरा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन जो होता है ये पूछता है, इसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। ये पहले MTS में नहीं आता था, लेकिन अब आने के चांसेस पूरे हैं। इसके 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका PQRS के 101 क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी ये भाई इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं PQRS के, तो इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि MTS आपसे पूछ सकता है। DPT MTS में नरेशन भी आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आता है, PQRS भी आ सकता है। अब आप एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते,
मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं आता, ये नहीं आता MTS। भाई सब आएगा, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो भाई ये थे कुछ टॉपिक्स जो ग्रामर के मैंने बता दिए हैं और वेटेज बता दिए स्टेनो में। अब आप लोग समझ जाइए कि कैसा पेपर आ रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो भाई पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है और दिक्कतें भी आई हैं स्टेनो में, ऐसी बात नहीं है। मैथ में भाई जीके के सवाल, रीजनिंग में मैथ्स के सवाल पूछ लिए हैं। देखो यार, अब देखो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, आप सिर्फ जो हमारे हाथ में हम सिर्फ वो कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो और जो भी लिमिटेड टाइम है आपके पास, 1 महीना 1.5 महीना, उसमें मोर एंड मोर रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, डेली एनालिसिस करो और बस। और करंट अफेयर्स की बात कहूँगा तो भाई करंट अफेयर्स का 1 शॉट देख लो कोई, उससे काम हो जाएगा। सो भाई कंक्लूजन पे लाते हैं वीडियो को। व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें अकॉर्डिंग टू स्टेनो 2025 एग्ज़ाम लेवल बहुत अच्छा है स्टेनो का। अब आपको क्या करना चाहिए, आई होप अब आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा इंग्लिश का पूरा, तो अब आपके जो इंग्लिश के नोट्स हैं उन्हें भाई ढंग से रिवाइज़ करो। यूट्यूब पे 2x स्पीड में एरर लगाओ, सारे MTS के 5 साल के प्रीवियस ईयर एरर छान दो, यूट्यूब से प्रीवियस ईयर वीडियो देखो, वहाँ से एरर लगाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगाओ, वोकैब लर्न करो, लिख लिख के लर्न करो डेली जितनी कैपेसिटी है। ये वो क्रिशियल टाइम है जिससे आप बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही कितने भी दिक्कतें चलते रहें, आपका एग्ज़ाम होगा, भले ही पोस्टपोन हो जाए, मान लो भाई 20 अक्टूबर के बाद हो, नवंबर स्टार्टिंग में हो, लेकिन होगा ज़रूर भाई, कैंसिल तो नहीं होगा ना। तो आप होप मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने बता दिया अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक्स जोड़ लेने हैं, जैसे PQRS जोड़ लेना है, नरेशन जोड़ लेना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस ये करना है, और भाई क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस पे ध्यान देना है। ये 4 टॉपिक नए जोड़ लीजिए, ये आएंगे MTS में। बाकी तो है ही जो आता है हमेशा की तरह, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दें, इनको आप इग्नोर मत करना, जो 4 टॉपिक मैंने बता दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। और भी कोई आपका डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।